जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। कोई भी फिर आ गए कॉन्सेप्ट आपको नहीं बोलेंगे, ऑटोमेटिक आ गए, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। ठीक है, 100% कॉन्सेप्ट। सब राज्य खुशे। हेलो फ्रेंड्स, सो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप। इसका हमने नोट्स पूरा डिटेल में बना लिया है। हैंड रिटेन नोट्स आपको मैं आपको सेंड कर दूंगा, हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। राइट, ये देखिए इस टाइप का हैंड रिटेन नोट्स आपका हर चैप्टर का पूरा हमने क्वेश्चन और आंसर का सब चीज़ का बना लिया है। ठीक है, और ये हम आपको इसी से करवाएंगे पूरा डिटेल में, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का जो आपका पार्टनरशिप है पूरा टॉपिक हम इसमें कंप्लीट करेंगे और आपका फास्ट क्विक तरीका से सारा चीज़ कंप्लीट करेंगे। साथ में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी कंप्लीट करेंगे। और कॉन्सेप्ट ये नहीं कि हमने आपको सीधा रट्टा मरवा दिया, ऐसा नहीं। 12th में जब पढ़ते हो तो मैम या टीचर जो भी होते हैं वो आपको रट्टा मरवा देते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपका माइंड उतना डेवलप नहीं होता है चीज़ों को समझने के लिए, तो उनको भी मजबूरी होता है, ज़्यादा लॉजिकल अंदर नहीं जा सकते। बट यहाँ पे आप लोग जब आए हो प्रोफेशनल डिग्री में तो आप चीज़ों को समझ सकते हो। सो यहाँ पे हम आपको कोई भी चीज़ कंप्लीट करेंगे, राइट, तो आपका बिल्कुल आपका लॉजिकल वे में कंप्लीट करेंगे कि यस जो भी आपका कॉन्सेप्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, राइट, आराम से आप कर सकते हो। सो देखो, आपका बिजनेस करने का हमारे पास अलग अलग फॉर्म हो सकता है। बिजनेस करने का हमारे पास अलग अलग फॉर्म हो सकता है, फॉर्म ऑफ बिजनेस उसको बोलते हैं। ठीक है, आपका बिजनेस करने का हमारे पास अलग अलग फॉर्म हो सकता है। एक कोई बिजनेस कर रहा है तो प्रोप्राइटरशिप में कर रहा है। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप क्या होता है बात करेंगे बच्चे। अगर आपका लग रहा है कि नहीं हमारा बिजनेस बड़ा हो गया तो कंपनी बनाकर उसको करते हैं। कंपनी में भी अलग अलग टाइप होते हैं। आपका 1% कंपनी है, आपका स्मॉल है, प्राइवेट है, पब्लिक है, राइट, उसमें बहुत सारी कंपनी है। ठीक है, आपका लग रहा है कि नहीं आपका प्रोवाइडर से थोड़ा बड़ा है, कंपनी से आपका थोड़ा छोटा है। अब इससे फ़र्क क्या होता है बच्चे बताता हूँ। ठीक है, ये तब पार्टनरशिप करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे। कई लोग अदर आपका तरीका से भी बिजनेस आपका करते हैं, HUF में बिजनेस करते हैं, राइट, आपका HUF बनाकर आपको बिजनेस कर सकते हो, राइट। और भी फॉर्म होता है क्या? यस, और भी तरीका होता है हमारा बिजनेस करने का। जरूरी नहीं कि आपका इतना ही आपका बिजनेस हो, राइट। तो हम लोग मोस्ट आपका पॉपुलर जो आपका है अभी छोटे बिजनेस एंटिटी के लिए पार्टनरशिप है, इसकी बात करेंगे, राइट। तो पार्टनरशिप में बेसिक से एडवांस लेवल का सारे बातें करेंगे, यानी आपका पूरा रिक्वायरमेंट क्यों है, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन ये आपका होना चाहिए कि नहीं ना होना चाहिए, पार्टनरशिप ही हम क्यों कर सकते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप में अगर दूसरा भी क्यों नहीं, आपका कंपनी को नहीं, आपका प्रोवाइडरशिप क्यों नहीं, पार्टनरशिप करने से क्या एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्टनरशिप के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, क्या हमको पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा क्या? पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करते हैं तो हम क्या 100 200 500 पार्टनर आपका एक साथ काम कर सकते हैं क्या? कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैसे होगी, राइट, प्रॉफिट हमारा कैसे आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद में आपका इसके लिए कोई लॉ है क्या, राइट, ये सारी चीज़ आपको मुद्दा आएगा ना, तो हर चीज़ को हम आपको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्टनरशिप, एक और आपको बोलोगे सर कि एक और चीज़ हमने पार्टनरशिप के बारे में सुना हुआ है, एक LLP सुना हुआ था, बस उसका भी काउंटिंग बताएगा। ठीक है, LLP यानी हम लोग बताया ना कि आपका पार्टनरशिप का एक और फॉर्म है LLP। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप उसको बोलते हैं। ये क्या है, ये क्या बला है बच्चे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक तो पार्टनरशिप होगा, एक आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, दो चीज़ हो गया, राइट। सोल प्रोवाइडरशिप पार्टनरशिप में क्या फ़र्क है, उसके बाद बात करेंगे बच्चे। पार्टनरशिप के लिए आप कोई एक्ट है क्या? यस, अगर एक्ट नहीं है तो फिर उस वहाँ पे कौन सा सिचुएशन अप्लाई होगा, यानी आपका वहाँ पे अगर एक्ट मान लो किसी मैटर पे साइलेंट है, राइट, तो वहाँ पे हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे। तो ये सारे आपका मैटर है जो हम इसको देखेंगे। ठीक है, ओके, राइट, सो लेट्स गो, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक आपका से। ठीक है, आपका सबसे पहले आपका क्वेश्चन आपका लेंगे क्या कि वाई पार्टनरशिप। पहले सबसे पहले आपका पार्टनरशिप ही क्यों, राइट। आज के डेट में बच्चे आपका प्रोवाइडरशिप में बिजनेस कर सकते हो क्या? यस, प्रोवाइडरशिप में बिजनेस का तो आपको कोई लीगल का आपका ज़्यादा कंप्लायंस नहीं होता है, कुछ भी रिकॉर्ड ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है, फटाफट आपका काम हो जाता है। लेकिन वो आपका प्रोवाइडर अकेले बिजनेस कैसे मैनेज कर सकते हो बच्चे, उसमें टेक्निकल चाहिए, आपका फाइनेंशियल पार्टनर चाहिए, हर टाइप के आपका पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी। और किसी को जब आपका बिजनेस में पर्सन वो पार्टनरशिप नहीं देते हो, यानी बेसिकली प्रॉफिट का शेयरिंग नहीं देते हो, तो आपको एम्प्लॉय की तरह काम करता है। और एम्प्लॉय तो समझते हो आप कितना उसके ऊपर डांटोगे, उसका काम सिर्फ बात सुनते सुनते उसका चमड़ी मोटी हो जाता है, समझे, आपका बात कोई सुनेगा नहीं, समझे कि नहीं। तो बच्चे इसलिए क्या होता है, हमको कुछ ना कुछ रेवेन्यू उनको आपका देना होता है। तो जैसे हम रेवेन्यू शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, वो हमारा क्या बन जाता है, इमीडिएट पार्टनर बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है बच्चे, पार्टनर बन जाता है, राइट। तो पार्टनर में समझे, पार्टनर में
बिजनेस करने से ये होता है कि आप अलग अलग फील्ड के आप एक्सपर्ट को लेकर आ सकते हो। टेक्निकल का फील्ड अलग है, मार्केटिंग का है आपका, जिसको मान लो जो रोकड़ा लगाएगा पैसा, राइट, उसको आपने लेकर आ गए। तो ऐसे ही बच्चे अलग अलग फील्ड के लोगों को आप एक्सपर्ट को बुला सकते हो, साथ में उनको कुछ शेयरिंग देकर आप अपने साथ ग्रुप में बिजनेस सभी आदमी मिलकर बिजनेस कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपका मार्केट में कंपटीशन हाई है, ठीक है, ग्रोथ जल्दी मिलता है आपका, रिस्क है तो सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वर्क सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अलग अलग आपको न्यू आइडियाज आते हैं, तो आपको काम करने में अच्छा लगता है। काम करने में क्या होता है बच्चे, आपका अच्छा लगता है, ठीक है, और जो भी काम करते हैं उसमें ग्रोथ ज़्यादा होता है, जल्दी होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पार्टनरशिप का पार्टनर्स को लेकर आना। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर शो है आपका शार्क टैंक इंडिया, आपने देखा होगा, राइट। वहाँ पे क्या होता है, हर आदमी अपना प्रॉफिट शेयरिंग के लिए जाता है। ये नहीं कि वो आपका वो क्या करने जा रहा है, जो इक्विटी दे रहा है तो इक्विटी देकर क्या बना रहा है, बेसिकली अपना पार्टनर बना रहा है, ठीक है, अपना पार्टनर बनाना है। उनको बोलता है 1% दे देंगे, 2% दे देंगे, आप हमारे बिजनेस में आ जाओ, सिर्फ हमको गाइड कर दो, ये कर दो, ठीक है, तो ये थोड़ा पैसे लगा लो, ये आपका नाम मिल जाएगा, थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है, राइट। तो ये क्या बना रहा है, उतना के लिए वो पार्टनर्स बना रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, राइट। तो आपका पार्टनरशिप में आने से क्या होता है, यही सारे बेनिफिट होते हैं कि अकेले कोई आदमी बिजनेस नहीं कर सकता। कितना सोच सकता है मार्केटिंग में, सेल्स में, सब कुछ अकेले सारा चीज हैंडल करना हर डिपार्टमेंट आपको पॉसिबल नहीं है। और सोचोगे एम्प्लॉय का शुरू कर सकते, नहीं, एम्प्लॉय बच्चे काम नहीं करते हैं, एम्प्लॉय आपका का आजकल काम नहीं करते हैं। जब तक उसको प्रॉफिट में नहीं रखोगे, वो आपका दिन को आएगा, ड्यूटी निभाएगा, चला जाएगा, वो आपका सरकारी दामाद बन चुके हैं, ठीक है, आएंगे पैसे लेंगे, ठीक है, 8 घंटे बस इधर देखे उधर देखे, आप बीच में लंच है 2 घंटे का, 1 घंटे का लंच किया, ठीक है, सोशल मीडिया चलाया, बस चला गया, थोड़ा बहुत काम किया, चला गया। तो बेस्ट है क्या, जब तक किसी को आप ओनरशिप नहीं देखो अपने बिजनेस में, किसी को पार्टनर्स नहीं बनाओगे, राइट, आपका बिजनेस ग्रो नहीं करने वाला है, ठीक है। आपका बिजनेस में चाहिए कि आपका यस कि हमारे लिए वो सोचे, बिजनेस के लिए काम करे, राइट। तो बिजनेस के लिए कौन काम करेगा, जिसको ओनरशिप दोगे। ओनर ही अपने बिजनेस के लिए ढंग से काम करता है, अदरवाइज कोई नहीं सोचता आपके बारे में, ठीक है। तो जरूरी है क्या कि हम उनको प्रॉफिट के साथ आपका शेयर, आपका प्रॉफिट में शेयरिंग दे। सो हमारे बिजनेस में क्या हो, आपका ग्रोथ ज़्यादा हो, फाइनेंस की कमी नहीं पड़े, ठीक है। रिस्क अकेले हम रिस्क नहीं ले सकते पूरा बिजनेस का, राइट, हम अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। तो क्या होता है, जब हमारा ओनर बनता है तो उसमें ट्रस्ट बनता है, ठीक है। उनको पता है ना लॉस होगा तो सब में होगा, उनको भी तो लॉस होगा, राइट। एम्प्लॉय को ऐसा कोई टेंशन है नहीं, समझ में आ रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिकॉज इसमें हम डिफरेंट फील्ड के लोगों को लेकर आते हैं और आपका उसमें प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, एंड आपका जो बिजनेस होता है जल्दी आपका ग्रो होता है, ठीक है। तो ये मैंने छोटा सा आपका ब्रीफ इंट्रो दिया। अब हम बात करते हैं बच्चे, क्या पार्टनरशिप कितने टाइप्स का होता है। तो आपका एक तो आपने नाम सुना होगा प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। प्रोप्राइटर का मतलब क्या, ओनली 1 पर्सन, ठीक है, एक ही पर्सन सारा बिजनेस को हैंडल कर रहा है, उसको बोलते हैं बच्चे प्रोप्राइटरशिप। उसको क्या बोलते हैं बच्चे, प्रोप्राइटरशिप। इसको सोल प्रोप्राइटर, जिसमें जो ओनर होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटर। एक अकेला मालिक है, यही सारा चीज देख रहा है, आपका सेल, परचेज, मार्केटिंग, हर चीज आपका यही कर रहा है, ठीक है। सोल प्रोवाइडर में आपका छोटे बिजनेस रहता है तो जरूर आपका ठीक है, लेकिन आपका जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो आपको इसको बढ़ाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि सारी चीज़ आप अकेले हैंडल नहीं कर सकते, सिंगल हैंडली आप नहीं देख सकते, इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बने के आदमी को, और वो एम्प्लॉय पे भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए आपको उस एरिया का फील्ड को लेकर आना पड़ता है। उसको हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट का शेयरिंग देते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं हमारे लिए 50-50 हो जाए, या फिर कोई आपका फाइनेंस वाला बंदे को लेकर आए, कोई मार्केटिंग का एक्सपर्ट को लेकर आए, तो ऑब्वियसली बात है उसको जब प्रॉफिट उनके साथ शेयर करते हैं, राइट। तो अपने की तरह काम करता है। जैसे आप भी अब कहीं पे जॉब करते होंगे तो आपको पता होगा, कोई भी आदमी जॉब करने जाता है, सुबह में 11 बजे गया, ठीक है, और शाम में आपका 6-7 बजे तक बस, और डे में 1 घंटे का आपका लंच, राइट। तो फिर काम सिर्फ ड्यूटी, आपका अटेंडेंस जाना है, आना, अटेंडेंस बनाना है, ठीक है, राइट, कि आपका सैलरी आता है, बस इतना ही करना है। कंपनी ग्रो कर रही है नहीं कर रही है उससे ज़्यादा उसको मतलब होता नहीं खास, ठीक है, उसके लिए कोई आपको सोचता नहीं है, हमेशा उनको आपका लगा कि मेरा सैलरी आप पे कब आ जाए, ठीक है। बट यहाँ पे आपका पार्टनरशिप में क्या होता है, जो एम्प्लॉय को हम हमारे पास जो जिनको हम शेयर देते हैं, राइट, वो ओनर की तरह, और वो कंपनी का क्या बन गया बच्चे, ओनर बन गया ना, राइट, वो कंपनी का मालिक बन गया। अब मालिक बन गया तो अपनी तरह काम करेगा। जैसे आपका अपना काम होगा, किसी दादाजी का देखो दुकान का, अब बिजनेस अपना होता है तो डे नाइट वो देखता ही नहीं है कि घड़ी, कभी देखता ही नहीं कि हाँ आपका सुबह में कब आए थे, कब जाना है, ठीक है, 10 बजे 12 बजे रात तक काम करता है, सुबह में 6 बजे उठकर आपका चले जाता है बिजनेस पे, राइट। तो ये आपका जज्बा होता है, जुनून होता है, डे नाइट उसमें आपका डिवोट कर देता है, तब जाकर बिजनेस ग्रो होती है, राइट। इसलिए हमको पार्टनरशिप में उनको प्रॉफिट किसी भी आपका कभी भी जब बिजनेस करो तो 1-2 आदमी को लेकर आओ बिजनेस में साथ में अपने, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका जरूरी नहीं कि आप जो आइडिया सोच रहे हो वो आपका सही हो, तो आपका सभी आदमी जब मिलकर डिसीजन लेते हैं तो अच्छे डिसीजन भी होता है। ओके, सो अब हम बिजनेस का जब आपका साइज थोड़ा बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप की तरफ आपका मूव करते हैं, राइट। पार्टनरशिप में बच्चे आपका 2 टाइप का पार्टनर जो करते हैं ना बच्चे, पहले आपको ओनली आपको पार्टनरशिप था, तो पार्टनर में आपका समझना ना, पार्टनर होने के लिए
पार्टनर होने के लिए, अब पार्टनरशिप चलाने के लिए एटलीस्ट कितना बनना चाहिए? 2। एटलीस्ट कितना चाहिए बच्चे? 2। तो मिनिमम पार्टनर की रिक्वायरमेंट कितना होगी? ठीक है, पार्टनरशिप जब हम करते हैं बच्चे तो इसमें कम से कम कितना बंदा होना चाहिए? 2। मिनिमम आपका 2 होना चाहिए। और मैक्सिमम बच्चे आपको इसमें आपका बता रहा हूँ, मैक्सिमम अभी कितना होना चाहिए? आपको 50 मेंबर्स होना चाहिए। 50 से अगर ज़्यादा है तो कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैक्सिमम आपका कितना? 50 से ज़्यादा है तो बच्चे आपके कंपनी में कन्वर्ट हो। या ऑब्वियसली बात है, इतना बड़ा मेंबर, इससे ज़्यादा, इसका मतलब क्या है? अब आप कंपनी में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप है, ठीक है, पार्टनरशिप आपका है, राइट। अब इसके लिए पार्टनरशिप क्या है, डेफिनेशन आपको बताऊंगा, लेकिन आपको एक और मैं बता रहा हूँ बच्चे, आपका ये 2008 में एक और आपका पार्टनरशिप का साइन आया। क्यों आया? देखो, पार्टनरशिप में क्या होता है, बस अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी हम डिटेल में करेंगे। पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो आपका लायबिलिटी होता है पार्टनर्स का, यानी कोई आपको मान लो बिजनेस में लॉस हो गया, आपने बहुत बढ़िया से बिजनेस किया लेकिन आपको बिजनेस में लॉस हो गया, राइट, ये आपको पार्टनर्स को खुद बियर करना पड़ता है, सारे लायबिलिटी उनको खुद बियर करना पड़ता है। इट मीन्स व्हाट? अपना पर्सनल एसेट बेचकर भी उनको देना पड़ेगा वो जो लायबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है पार्टनर्स का। बट आपका एक और आपका ऐसे में ना, कोई न्यू आपका जनरेशन के जो आपका जो वो है क्या बच्चे, आपका स्टार्टअप या यानी पर्सन बेसिकली जो इंटरप्रेन्योर है, वो रिस्क ही नहीं लेना चाहता था। क्यों नहीं लेना चाहता? उनको लगता था बिजनेस में ऑब्वियसली बात है, स्टार्टअप आपका शुरू करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, राइट। तो हम बैंक से लोन ले लेंगे या फिर आपका इनिशियल में लॉस हो जाएगा, ये तो हमारा प्रॉपर्टी सारा बेच देगा, हमारा सारा प्रॉपर्टी बेच देगा, बिकॉज हमारा लायबिलिटी हमारा ही रहेगा, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, जितना जब तक आपका वो बैंक का कर्ज चुकेगा नहीं तब तक आपको बस वो पूरा अपना प्रॉपर्टी बेचकर चुकाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो आपका कोई आदमी इंटरप्रेन्योर से बेसिकली आपका स्टार्टअप शुरू ही नहीं कर रहा था। ऑब्वियसली बात है कि कोई आदमी क्यों आपका इतना बड़ा रिस्क लेगा, स्टार्टअप शुरू करना इतना आसान थोड़ी ना है। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि नहीं ये तो ज़्यादा थोड़ा मुश्किल हो गया आपका मैंने स्टार्टअप तो हर आदमी शुरू करना चाहिए, लेकिन इसमें एक आपका डिबेट से क्या, अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी हमने पार्टनर्स को जो अनलिमिटेड लायबिलिटी दे दिया है, ठीक है। जैसे कंपनी में आपको मैं बताऊँ बच्चे, कंपनी में आपका मेंबर्स का लायबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड होता है। कितना तक? टू द एक्सटेंट ऑफ ओनली अनपेड शेयर कैपिटल, जितना अनपेड आपका है वहाँ तक आपका अभी क्या है, आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब बस वहीं पे होता है, समझ लो वहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड होता है, बट यहाँ पे आपका क्या था? अनलिमिटेड था, राइट। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे पार्टनरशिप में कोई भी पर्सन स्टार्टअप नहीं करना चाहता था, नहीं तो यहाँ पे लायबिलिटी उनका ऑब्वियसली बात है, मैक्सिमम स्टार्टअप इनिशियल में लॉस में जाता है, तो उनका लायबिलिटी अनलिमिटेड हुआ था, उनको पर्सनल एसेट से बेचकर देना पड़ता, राइट, रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, राइट। तो हमारा जो स्टार्टअप कल्चर है वो बिल्कुल आपका स्लो हो गया था। तो गवर्नमेंट ने एक आपका न्यू एक्ट लेकर आया जिसका नाम दिया क्या? LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यहाँ पे बच्चे क्या है, यहाँ पे 2008 में यहाँ पे आपका लायबिलिटी इस एक्ट के थ्रू अगर आप बेसिकली LLP आप बनाते हो, ठीक है, सेम आपका पार्टनरशिप की तरह ही है, सारा अकाउंटिंग, टैक्सेशन, हर चीज़ आपका पार्टनरशिप की तरह होता है। 99.9% हर जगह पे सेम है, ठीक है, हर जगह पे क्या है? सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस एक्ट के लाकर सिर्फ एक कर दिया गया कि जो आपका कोई भी पर्सन अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लायबिलिटी आपका क्या होगा? लिमिटेड होगा। यहाँ पे लायबिलिटी क्या होगा? लिमिटेड होगा। आपके घर प्रॉपर्टी एसेट बेचने की जरूरत नहीं है। बिजनेस में जितना आपने धंधा किया ऑनेस्टली से किया, कोई बात नहीं है। आपका बिजनेस कई बार होता है चल जाता है, कई बार आपका नुकसान हो गया तो आपको पर्सनल एसेट बेचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ बच्चे, आपका स्टार्टअप कल्चर फिर से आपका इंडिया में पनपने शुरू हो गया, ठीक है। आपका हर आदमी सोचना कि नहीं कोई बात नहीं, हमारा घर मकान तो बचेगा, आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो सब तो बचेगा, ठीक है। तो वो सब आपका बचेगा, तो ये आपका LLP आपका आया उसके बाद में, ठीक है। तो ये LLP और में भी हम लोग पढ़ेंगे LLP क्या है, ठीक है, पार्टनरशिप LLP कैसे डिफरेंस है, राइट, आपका इसकी एडवांटेज क्या है और इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे, हर चीज़ आपका डिटेल में बताएंगे। तो LLP लाने का रीजन समझे, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ आपका एक छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ पे लायबिलिटी आपका जो होता है पार्टनर्स का लिमिटेड हो जाता है, और यहाँ पे लायबिलिटी क्या होता है बच्चे, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होता है, ठीक है, राइट। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। चलो, तो अब आपका इतना समझ में आया, राइट। तो हम क्या करते हैं बच्चे, आपका सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले थोड़ा सा पार्टनरशिप के बारे में इंट्रो करते हैं, उसके बाद हम LLP की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। इस क्लास में सबसे पहले हम आपका बेसिक वाला आपका पोर्शन क्लियर करेंगे। सबसे पहले बेसिक वाला पोर्शन क्लियर करेंगे कि आपको पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आएगा तो आपको गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आओ, तो सबसे पहले बेसिकली आपका ध्यान सुनो बच्चे, पार्टनरशिप क्या है, पहले पार्टनरशिप समझो, पार्टनरशिप है क्या। तो पार्टनरशिप के लिए आपका एक एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, ये आपका एक्ट है, राइट। यहाँ पे पार्टनरशिप कैसे आपका करना है, उससे रिलेटेड क्या लॉ होना चाहिए, हर चीज़ आपका लिखा हुआ है, ठीक है। आपका हर चीज़ क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपका लिखा हुआ है। कोई मैटर अगर नहीं लिखा हुआ है तो बताएंगे आपका क्या होगा, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, राइट। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं पार्टनरशिप का, ठीक है, पार्टनरशिप का डेफिनेशन देखते हैं, राइट।
बहुत सारे हम बातें आपसे करेंगे, ठीक है, कि आपका मान लो कोई माइनर है, माइनर पार्टनर बन सकता है कि नहीं बन सकता है, माइनर आपका पार्टनर्स बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है। जैसे होता है ना कि आपको बस इंडिया में आपको शादी करना है, भाग कर अगर शादी करना है तो एलिजिबिलिटी समझते हो ना कैसे, ऐसे ही इलेक्शन में वोट देना है तो एलिजिबिलिटी पता है, ठीक है। ऐसे ही बच्चे यहाँ पे पार्टनरशिप बनने के लिए, पार्टनर्स बनने के लिए क्या आपका क्राइटेरिया है, राइट। कोई आपका माइनर कर सकता है क्या बच्चे, माइनर पार्टनर बन सकता है कि नहीं बन सकता, राइट। क्वेश्चन सोचो तब तक मैं बताता हूँ, ठीक है, राइट। तो देखो आपका इन्होंने डेफिनेशन दिया, ठीक है, आपका डेफिनेशन दिया पार्टनरशिप मीन्स व्हाट, आपको समझो पार्टनरशिप मीन्स व्हाट। पार्टनरशिप पहले पॉइंट आपका सिंपल याद रखना, पार्टनरशिप आपका चैरिटेबल आपका ट्रस्ट के लिए कर सकते क्या, कि नहीं पार्टनरशिप में दोनों आदमी मिलकर आपका लोगों का समाज का भला करते नहीं बच्चे। ओनली पार्टनरशिप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड का मैंने सिर्फ किसके लिए हो सकता है बच्चे, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के लिए, प्रॉफिट कमाना है उसके लिए हो सकता है, पहला पॉइंट क्लियर, राइट, कि ओनली प्रॉफिट के लिए। आपका ये नहीं कि हमने पार्टनरशिप में आपका कोई आपका वो समाज सोसाइटी मैंने आपका नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस शुरू कर दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। ओनली प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस ही आपका शुरू कर सकते हैं, राइट। तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन आपका लॉ ने दिया एज पर सेक्शन 4। पार्टनरशिप मीन्स व्हाट, बिटवीन टू पर्सन, रिलेशन है बच्चे बिटवीन द टू पर्सन एंड हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ एंड बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये समझे क्या है कि बच्चे पार्टनरशिप क्या है बच्चे, आपका ये रिलेशन है बिटवीन टू और मोर पर्सन के बीच में, ठीक है। दो पार्टनर्स में मैंने बताया ना, पार्टनरशिप में क्या हो सकता है, दो मेंबर हो सकता है या दो से ज़्यादा हो सकता है, इसके बीच में रिलेशन है, राइट। जो बिजनेस करेगा सभी आदमी मिलकर, मान लो 5 आदमी है तो 5 पार्टनर है तो 5 आदमी मिलकर बिजनेस कर सकता है, या फिर मान लो उसके बिहार पे कोई एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी बिजनेस करेगा, बाकी बात आपका बस बैकएंड में रहेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। यानी मैं आपको, मेरे पास आपका आपने आया, ठीक है, आपने कोई बिजनेस आइडिया लेकर, राइट, आपने बोला सर आपको पैसे लगाओ, हम 20% आपको देते हैं, हम कहें हमारे पास टाइम नहीं है देने का, कोई बात नहीं, हम आपको क्या करेंगे, आपका आप पैसे तो लगाओ, बाकी चीज़ हम देख लेंगे, ठीक है, हम तो है ना बिजनेस करने के लिए, राइट। तो चलो ठीक है, पैसे हम लगा देते हैं, राइट। तो यार मैं क्या हो गया, मैं बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपका मुझे प्रॉफिट चाहिए, मुझे क्या चाहिए बच्चे, प्रॉफिट चाहिए, राइट। तो मैं क्या होगा बच्चे, स्लीपिंग पार्टनर हो गया। तो एक होता है एक्टिव पार्टनर, दूसरा होता है बच्चे स्लीपिंग पार्टनर, राइट, जो वर्किंग करेगा, यानी बिजनेस डे टू डे पार्टनरशिप के ऑपरेशन में, एक्टिविटी में हिस्सा लेगा, राइट, वहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा, उसको बोलते हैं बच्चे एक्टिव पार्टनर, ठीक है। जो आपका बेसिकली जिनको सैलरी वगैरह जनरली मिलता है, नहीं मिलता तभी कोई बात नहीं, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उसको क्या बोलेंगे बच्चे, आपका एक्टिव पार्टनर। और जो आपका उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन, राइट, तो उसको बोलते हैं बच्चे स्लीपिंग पार्टनर, राइट। तो कोई आपको मान लो 5 पार्टनर, उसमें से 2 ही आदमी एक्टिव है, 2 ही आदमी पूरा सभी आदमी के लिए काम कर सकते हैं, यस, राइट। तो ये आपका डेफिनेशन है, ठीक है, ओके। अब मैं बताऊं बच्चे पार्टनर्स के बीच में आपका रिलेशन कैसा होता है। रिलेशन का मतलब समझते हो, पार्टनर्स समझते हो, पार्टनर्स का मतलब क्या, हस्बैंड वाइफ बच्चे, पार्टनर्स का मतलब क्या बताओ, पार्टनर्स के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए। आप नाम सुनते हो आजकल तो पार्टनर्स काफ़ी फेमस हो गया है, ठीक है, सब कुछ अलाउड है इंडिया में। तो पार्टनर्स का बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, कैसा बताओ, हस्बैंड वाइफ का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बच्चे, वो वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो आपको समझते हो, वो पार्टनरशिप नहीं होता, ठीक है। वो आपका वहाँ पे प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं होता, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कैसा बच्चे, आपका पार्टनर्स के बीच में एक आदमी दूसरे आदमी को ऑर्डर दे सकता है क्या, एक पार्टनर दूसरे आदमी को बोलेगा कि नहीं आपको तुमको ये काम करना है, तुम नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता। दोनों आदमी चाहे इवन तो 1% के लिए प्रॉफिट के लिए आया, मैं 99% के लिए पार्टनर हूँ, ठीक है, मैं 99% और एक बंदा को हमने लेकर आया, उसको 1% के लिए पार्टनर, हमको पार्टनरशिप स्टार्ट करना था, हमने उसको 0.1% या फिर मान लो 1% प्रॉफिट का शेयर दे दिया, राइट, तो हमारा पार्टनरशिप शुरू हो गया, राइट। ये क्या होगा बच्चे, मेरे और इसके बीच में, इवन तो मैंने पूरा पैसा लगाया हुआ है, ठीक है, लेकिन इनके और मेरे बीच में किस टाइप का रिलेशन बच्चे, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, ठीक है। मैं उनको ऑर्डर नहीं दे सकता, ठीक है, मैं उनको ऑर्डर नहीं दे सकता, दोनों आदमी क्या है, आपस में मालिक है। तो ये याद रखना है, आपका एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, राइट, कि पार्टनर्स के बीच में आपस में कैसा रिलेशन होता है। आपका सर्वेंट, आपका प्रिंसिपल सर्वेंट का होता है, प्रिंसिपल एजेंट का होता है, या प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल होता है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। यानी मैं उनको ऑर्डर कर सकता हूँ, क्या नहीं। इन इंडिया पार्टनरशिप रेगुलेट कौन करता है बच्चे, पार्टनरशिप एक्ट आपका 1932 एक्ट करता है, ठीक है, ओके। पार्टनरशिप बच्चे आपका इंडिविजुअल, आपका जो हम पार्टनरशिप बताओ, कोई आपका पार्टनर्स में, अब ये आके पॉइंट्स बताऊंगा, आप सोचते रहना, जैसे वैसे मैं पॉइंट बताऊँ ना, आप कई आदमी पढ़े होंगे कि हाँ पहले से पढ़े हुए थोड़ा सा, तो हम क्विक आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, जो भी आपका देखोगे आप मुझे बताना, ठीक है, आप रिप्लाई करना कि मैं आपसे पूछूँ कि बच्चे पार्टनर्स में, आपका पार्टनरशिप में क्या हम कोई कंपनी को पार्टनर बना सकते हैं क्या, कोई फॉर्म आपका दूसरा पार्टनर है वो हमारे फॉर्म में पार्टनर बन सकता है क्या, कोई विदेशी आपका बंदा पार्टनर बन सकता है क्या, राइट। मैंने कितने सारे क्वेश्चन पूछ लिए आपसे कि कोई फॉरेनर बनता है, मैं इंडिया में बिजनेस कर रहा हूँ तो कोई फॉरेनर हमारे साथ पार्टनरशिप कर सकता है क्या, यस नो। दूसरा हमारे पास आपका, आपसे मैंने पूछा क्या,
कि कोई कंपनी है उनके साथ मैं पार्टनरशिप करना चाहता हूँ, राइट, मैं इंडिविजुअल हूँ, यस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, राइट, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, राइट। तीसरा बंदे हो गया क्या माइनर को हम पार्टनर बना सकते हैं क्या, राइट, माइनर को पार्टनर बना सकते हैं क्या, राइट, ये सारी चीज़ें, राइट। तो देखो पार्टनरशिप ओनली आपका जो इसमें आएगा और इंडिविजुअली नोन एज ए पार्टनर कलेक्टिवली एज ए फर्म, ठीक है। ओनली इंडिविजुअल आपका आ सकता है पार्टनरशिप, आपका बच्चे क्या हो सकता है इंडिविजुअल के साथ हो सकता है, राइट, आपको कोई फर्म कंपनी ये सब नहीं हो सकता। ओके, अंडर द नेम ऑफ बच्चे आपका यहाँ पे किसी भी नेम से जो बिजनेस करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, आपका पार्टनरशिप बोलते हैं, राइट। ये जैसे मिनिमम मेंबर आपका मैक्सिमम मेंबर मैंने बता दिया, ठीक है। मिनिमम आपका 2 मेंबर होता है और आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है, आपका 50 मेंबर होता है। कहाँ पे लिखा हुआ बच्चे, कंपनी एक्ट में लिखा हुआ, ध्यान सुनना बच्चे, कहाँ पे लिखा हुआ है, कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है। अब एक पॉइंट आपका बात करते हैं क्या, अगर 2 आदमी रहेगा तो आपस में झगड़ा तो होगा ही, लड़ाई भी होगा कि बीच में आपका जैसे हस्बैंड वाइफ रहता है, इतना प्यार से रहता है, फिर भी आपका बीच में आपस में उन लोगों को थोड़ा सा बात बात पे क्या होता है बच्चे, थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है, मतभेद हो जाता है, तो उसको कैसे सुलझाए बच्चे, उस सिचुएशन में कैसे सुलझाए। यहाँ पे तो कोई आदमी प्रॉफिट के लिए बैठा हुआ है, तो प्रॉफिट समझते हो ना, पैसा एक दूसरे को नहीं समझता, पैसा के कारण तो रिश्ते आदमी भूल जाता है, तो पैसे के कारण तो समझते हो ना आदमी क्या से क्या हो जाता है, क्या से क्या हो जाता है, पैसा क्या नहीं कराता है, पैसा इज एवरी बच्चे। आपका एक कोटेशन अपने मैं आपको एक कोट बोलता हूँ बच्चे, पैसा सब कुछ है क्या, राइट। कोई बोलेगा नहीं पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा से बड़ा प्यार है, मोहब्बत है, ठीक है। कहीं होता है ना फिल्मी डायलॉग आपका, वो कहने के लिए छोड़ो हटाओ, ठीक है, वो कहने के लिए है, लेकिन विदाउट पैसे बच्चे मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आप एकदम बिल्कुल उसको पकड़ना, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट विदाउट मनी यू कैन नॉट डू एनीथिंग, समझे कि क्या मैंने अब बोला, हिंदी में बोलता हूँ बच्चे, मनी सब कुछ नहीं है लेकिन मनी के बिना कुछ हो भी नहीं सकता, ठीक है। आपका मनी के बिना बच्चे कुछ भी नहीं हो सकता, आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, बाप बच्चे को नहीं पहचानता है, बच्चे बाप को नहीं पहचानता है, हस्बैंड वाइफ को नहीं पहचानती, वाइफ हस्बैंड को नहीं पहचानता, देखते हो आजकल इतना सारे आपका केस हो रहा है बस। तो आपका बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता, समझे कि क्या बच्चे। तो इसके लिए जरूरी है क्या, जहाँ पे पैसे वहाँ पे बच्चे आपस में झगड़ा मतभेद बिजनेस हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है होगा ही होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए 2 पार्टनर जब बिजनेस करते हैं तो हम बनाते हैं बच्चे आपस में एक एग्रीमेंट, ठीक है, कि हम लोग बिजनेस कैसे करेंगे, हम लोग बिजनेस कैसे करेंगे, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स किसका क्या होगा पार्टनर्स का बीच में, क्योंकि हम लोग 2 आदमी हैं, 2 से ज़्यादा आदमी है, 10 15 20 50 आपका आदमी हो गया, राइट। तो किसका क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, किसका क्या ड्यूटी रहेगा, राइट। आपका आपस में कोई आपका झगड़ा होगा तो कैसे आपका हम लोग आपस में ठीक करेंगे, राइट, हर चीज़ उसमें आपका लिखा रहेगा, ठीक है। तो आपस में बच्चे पार्टनर्स के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, डीड, उसको क्या बोलते हैं बच्चे, डीड। ये पार्टनरशिप डीड होता है, इसी को हम लोग पार्टनर्स के बीच में होता है बच्चे, इसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड, राइट। तो आपको इसमें क्या होगा, सारी चीज़ें लिखा रहेगा, पार्टनरशिप कैसे चलेगा ये समझ लो, आपका जैसे इंडिया कैसे चलता है इसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे पार्टनरशिप कैसे चलेगा, बिजनेस फ्यूचर में कैसे होगा, राइट। आपस में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, रिटायरमेंट होगा तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, मैंने हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग इसमें लिखा रहेगा डीड में, ठीक है। कि कोई भी जिस पॉइंट पे लग रहा है लिटिगेशन हो सकता है, सारे पॉइंट हम क्या करते हैं इनिशियल में ही आपको पार्टनरशिप डीड में लिख देते हैं और दोनों आदमी साइन कर देते हैं, साइन कर देते तो ये आपस में क्या है, पार्टनरशिप म्यूचुअल एग्रीमेंट में चलता है, ठीक है। तो ये हमने दोनों आदमी इस जो पॉइंट इसमें लिखा हुआ उस पर एग्री है, राइट, यस। तो आपका ये आपका एग्री है, राइट। तो फिर क्या है, इसके अकॉर्डिंग ही काम होगा, यानी आपका कोई बात है आपने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया है वो सुप्रीम है, पार्टनरशिप डीड में बच्चे कोई भी पॉइंट आपका लिख दिया है, ठीक है। तो ये क्या बच्चे आपका सारे वही आपका मैटर माना जाएगा, राइट। आगे चल के बताऊंगा बच्चे आपका, फॉर एग्जांपल जैसे आपका लिख दिया कि पार्टनरशिप डीड में क्या कि हम आपका पार्टनर्स हर महीने 2 लाख रुपए सैलरी लेगा कोई बात नहीं लेगा, ठीक है। पार्टनरशिप में लिख दिया कि बच्चे लोन हम आपको पार्टनर्स देगा या फिर बाहर से कहीं से लोन लेंगे तो हम आपको ना 10% इंटरेस्ट देंगे, पार्टनर्स भी लोन अगर बिजनेस को देता है 10% इंटरेस्ट, कोई बात नहीं 10% चार्ज, समझ में आया। हर चीज़ आपका मैटर यहाँ पे लिख दिया, वो आपका उसके अकॉर्डिंग यही आपका समझ लो आपका इसके अकॉर्डिंग आपका, बिकॉज आपस में क्या है आपका पार्टनरशिप कुछ नहीं है बच्चे, एग्रीमेंट है, ठीक है। जैसे हमने म्यूचुअली एग्रीमेंट किया उसके अकॉर्डिंग ही बिजनेस चलेगा, उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेगा आपका बिजनेस चलेगा, राइट। हाँ, आपका पार्टनरशिप डीड में कोई पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, ध्यान सुनो बच्चे, कोई भी पॉइंट पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है, राइट। तो वहाँ पे आपका इंटरफेयर करेगा लॉ, यहाँ पे आपका इंटरफेयर कौन करेगा, पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका पार्टनरशिप एक्ट आपका इंटरफेयर करेगा 1932, ठीक है। तो फिर इनके प्रोविजन में जो जो आपको मैटर लिखा हो इसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। कहाँ पे आपका एक्ट रोल पिक्चर में कब आएगा, जब आपको पार्टनरशिप डीड में कोई पॉइंट आपका नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, राइट। अब चलते बच्चे आपका नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, राइट, कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा बच्चे आपका क्या हो सकता है, बच्चे आपका ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। आपका नेक्स्ट पॉइंट हमारा बच्चे आपका क्या हो सकता है, आपका सुनो,
हमने आपको बताया क्या कि पार्टनरशिप बच्चे आपका क्या होता है, ये हमने आपको डिटेल में बताया कि पार्टनरशिप मीन्स आपका एग्रीमेंट है, ठीक है। मैंने आपका मेंबर्स बताया कि कितने हो सकते हैं बच्चे, मिनिमम 2, मैक्सिमम आपका 50, ठीक है। उसके बाद में बच्चे पार्टनरशिप समझो, आपका जो पार्टनरशिप अराइज होता है बच्चे कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, पार्टी के बीच में, राइट। आपका ये नहीं कि आपस में बस हमने आपको पार्टनरशिप स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं बच्चे। आपका इसके लिए फॉर्मल आपका एग्रीमेंट होना जरूरी है क्या, फॉर्मल आपका एग्रीमेंट होना जरूरी है क्या, जरूरी नहीं है। आपने ओरल भी कर लिया तभी भी चलेगा, आपका ओरल भी कर लिया ना तभी भी बच्चे आपका चलेगा, ठीक है, राइट। तो ये आपका पार्टनरशिप डीड जो आपका होगा, पार्टनरशिप आपस में दोनों आदमी बिजनेस सोच लेंगे, हम आपका दोनों आदमी धंधा करेंगे, 2 लाख रुपए तुम लगाना, 5 लाख रुपए हम लगाएंगे, दोनों आदमी आपस में बिजनेस होगा, प्रॉफिट आधा बांट लेंगे, ये भी आपका पार्टनरशिप है। ये बच्चे ओरल भी हो सकता है, राइट। लेकिन रिटर्न बनाते हैं तो इससे क्या होता है, कल के डेट में कोई आदमी अपनी बात से मुकरता नहीं है, राइट। उसके बाद में आगे हम आपको बताएंगे बच्चे, आप जब तक सोचो कि पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है क्या, पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है क्या, ये जब तक क्वेश्चन छोड़ दो, जब तक मैं आपको पार्टनरशिप के डीड में कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ कि मेन क्या चीज़ आपका होना चाहिए, कि इससे क्या होता है कोई भी पॉइंट पे समझ लो जहाँ पे भी आपका लिटिगेशन हो सकता है वो सारे पॉइंट हम पार्टनरशिप डीड में डाल देते हैं, ठीक है। जैसे हमारा पार्टनरशिप का नेम क्या होगा, एड्रेस क्या होगा, मेन बिजनेस हमारा क्या क्या होगा, राइट। आपका एड्रेस, पार्टनर का नेम, राइट, ड्यूटी, कैपिटल, रेशियो ऑफ प्रॉफिट, बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, मतलब हर चीज़, सेटलमेंट, आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो कैसे होगा, रिटायर होगा पार्टनर तो कैसे होगा, एडमिशन का प्रोसीजर, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग बच्चे क्या होता है, ये पार्टनरशिप डीड में आपका लिखा होता है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। आपका गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा, राइट, आपका बिजनेस हम लोग कैसे करेंगे, राइट, कोई आदमी आपका रिटायर हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो ये कैसे होना चाहिए, राइट। तो ये सारे पॉइंट क्या होता है, इसमें जितना पॉइंट लिखना है उतना सारे पॉइंट लिख लो। इससे क्या होगा, जितना पॉइंट आप लिखोगे अभी तो फ्यूचर में उस पॉइंट पे लिटिगेशन नहीं होगा, बिकॉज जो सारे पॉइंट आपको कहाँ पे है, इसमें रिटेन है, राइट। ये सारे पॉइंट क्या होते हैं आपका यहाँ पे रिटेन होते हैं, राइट। ओके, तो आपने ये समझ लिया कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। हमने बच्चे आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में आपको थोड़ा सा अभी बताया, ठीक है। हम आपको डिटेल में लेके चलेंगे, अभी थोड़ा ऊपर से हम आपको बताना है, ठीक है। ये पार्टनरशिप डीड में सारा चीज़ आपका पॉइंट आपका लिखा होता है। ये क्या होता है बच्चे, पार्टनरशिप आपका याद रखना बच्चे, पार्टनरशिप ओरल भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है, राइट। तो ये आपका ये नहीं कि ओनली आपका रिटेन होता है बच्चे, आपका रिटेन और ओरल भी हो सकता है, ठीक है, राइट। ये आपका नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आपका पॉइंट आ सकता है क्या बच्चे, आपका पार्टनरशिप में ये एक पॉइंट आपका ध्यान सुनो बच्चे, किसी पार्टनर को, किसी आदमी को हमने रख लिया क्या कि नहीं तुमको तो हम आपको सिर्फ सैलरी देंगे, कमीशन वो देंगे नहीं, शेयरिंग आपका प्रॉफिट का शेयरिंग नहीं देंगे। तब अगर प्रॉफिट का शेयरिंग नहीं देगा तो फिर वो पार्टनर्स नहीं है आपका। प्रॉफिट का शेयरिंग मस्ट है पार्टनरशिप में जब ईयर एंड जब कंप्लीट होगा जितना भी प्रॉफिट या लॉस कमाए हो पार्टनर्स में बटेगा बिटवीन द एग्रीड रेशियो कि हाँ आपका जो आपस में हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि मान लो हम 1% आपको देंगे, 99% हम लेंगे, राइट। तो आपका इसी रेशियो में, अगर नहीं दिया हुआ रेशियो तो फिर एक्ट आएगा ना, एक्ट को हम आपका 1932 एक्ट इंटरफेयर करेगा और वो बताएगा इक्वली पार्टनर्स के बीच में कैसे बनना चाहिए, इक्वली, राइट। तो एक्ट कब आएगा, जब आपका सबसे पहले आपका डीड देखना, डीड में कोई मैटर नहीं लिखा हुआ है एग्रीमेंट में, तब आपका एक्ट की बातें आएगी, ठीक है। ओके, राइट, यहाँ तक आइए, आपको होप समझ में आएगा, ठीक है। अब पार्टनरशिप एक्ट मैंने बताया कि आपका रजिस्ट्रेशन कराना है कि नहीं, अच्छा ये आपका ऑप्शनल है, ठीक है। मर्जी है तो कराओ, नहीं मर्जी नहीं कराओ, ठीक है। करा लेते हो तो कई सारे बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कोई चीज़ का करा लेते हो, राइट, तो मल्टीपल आपको बेनिफिट मिलता है। अदरवाइज आपको पार्टनरशिप का एग्रीमेंट आपका जरूरी नहीं है क्या कि आपको रजिस्ट्रेशन का, जैसे कंपनी बनेगा जब रजिस्ट्रेशन का होगा तभी, बट यहाँ पे आपका ऐसा नहीं, सिर्फ दोनों आदमी हमने आपस में बैठ कर साइन कर दिया, ठीक है, वो पार्टनरशिप बन गया, वो आपका पार्टनरशिप बन गया, ठीक है। वो क्या हो गया, पार्टनरशिप, दोनों आदमी ने बैठ कर ओनली बात कर लिया कि हाँ हम लोग ऐसे बिजनेस करते, वो भी पार्टनरशिप, ठीक है। तो पार्टनरशिप के लिए कोई जरूरी नहीं कि रजिस्ट्रेशन करना, हाँ रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आपका काफ़ी बेनिफिट हो जाता है, डिटेल में होता है, लिटिगेशन वगैरह उसके अकॉर्डिंग हमका सॉल्व किया जाता है, बाद में एक आदमी दूसरे से मुकरता नहीं है, तो ये अब सारे बेनिफिट होता है। ओके, तो इसमें आपका शेयरिंग करना क्या है बच्चे, आपका मस्ट है, आपका मस्ट है, ठीक है, राइट। तो आपका इन्होंने बोला हुआ है क्या, प्रॉफिट आपका शेयरिंग, नो पर्सन कैन अनलेस ही हैज राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, राइट। अब आपको यहाँ पे लॉस ही बांट सकते क्या, आपका लॉस की भी बांट सकते क्या कि नहीं आपको लॉस नहीं है, ऐसा नहीं है बच्चे। आपका ओनली प्रॉफिट का आई मीन जो वो है आपको, जैसे हम आपको बताएंगे माइनर पार्टनर हो सकता है क्या, यस माइनर भी पार्टनर हो सकता है बिजनेस में, ठीक है। आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस में, न्यू में नहीं, आपका एग्जिस्ट इन द बिजनेस बच्चे आपका माइनस हो सकता है, ठीक है, कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ बिजनेस वेयर बच्चे आपका जहाँ पे एग्रीमेंट बच्चे नॉट अलोन द क्रिएटेड पार्टनरशिप, राइट, कम into existence only the partners bring to carry the business accordance with the partnership act, right। और इसको हम किसके लिए करते हैं, ओनली बच्चे क्या किसके लिए करते हैं, बेनिफिट के लिए करते हैं, राइट। शुड बी लॉफुल बिजनेस के लिए हो सकता है, एंड राइट प्रिंसिपल म्यूचुअली, जैसे ये सारी चीज़ें वही, ठीक है। और आपका इनके हम क्या करते हैं बच्चे, आपका
आपका एक किसके लिए होता है, आपका ध्यान सुनो, आपका माइनर आपका पार्टनर हो सकता है क्या, यस आपका माइनर, देखो बच्चे माइनर हो सकता है क्या, यस माइनर आपका हो सकता है ओनली प्रॉफिट के लिए, लॉस के लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा। सभी आदमी में आपका लॉस के लिए जिम्मेदार होगा मेजर पार्टनर है, लेकिन आपका जो माइनर है वो कभी लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। माइनर कभी भी लॉस के लिए जिम्मेदार होगा क्या, नहीं, वो उनको सिर्फ प्रॉफिट मिल सकता है, उसको बोला कि नहीं लॉस भी थोड़ा शेयर कर लो ना, हम लोग तो प्रॉफिट तो देते ही हैं तो लॉस भी नहीं, वो माइनर पार्टनर बन सकता है लेकिन ओनली फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट जब होगा तो वो लेगा लेने आ जाएगा, ठीक है, उसका राइट है, बट आपका लॉस होगा तो उसको उनका कोई देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। बिजनेस कैसा करोगे बच्चे, जो बिजनेस आपका उसमें लिखे हो वही बिजनेस करना है, ठीक है। और बिजनेस कैसा होना चाहिए बच्चे, लीगल बिजनेस होना चाहिए, जो आपका लॉ हमारा इंडिया में अलाउ करता है लीगल बिजनेस। इलीगल बिजनेस नहीं, पार्टनरशिप कर रहा है दोनों आदमी ड्रग्स बेचने का धंधा करते हैं, ऐसा नहीं बच्चे, ठीक है। इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप आपका नहीं हो सकता, ठीक है, राइट। इलीगल बिजनेस के लिए आपका पार्टनरशिप आपका नहीं हो सकता, राइट। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है बच्चे, आपका ये आपका म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है भाई बच्चे, एक आदमी कर सकता है या सभी आदमी कर सकता है, ठीक है। कैरिंग ऑन द बिजनेस नॉट ओनली फॉर द हिमसेल्फ बट आपका आल्सो फॉर आपका पोजीशन एज प्रिंसिपल और एजेंट, यानी हम एक दूसरे के लिए बिजनेस पूरा कंप्लीट करते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ अपने लिए बिजनेस करें, पूरा फॉर्म के लिए करना होता है ना। पार्टनर्स में बच्चे आपका लाइबिलिटी क्या होता है, पार्टनर्स का अनलिमिटेड होता है। पार्टनर्स का लाइबिलिटी क्या होता है, एक कुछ क्या बता रहा हूँ, फीचर्स बता रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, अभी और आपको कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे हमारा लाइबिलिटी आपका जो होता है ये आपका फॉर्म और आपका जो पार्टनर्स है सेपरेट एंटिटी होता है, इसमें आपका मेंबर्स का, इसमें बच्चे आपका जो पार्टनर्स होता है, पार्टनर्स का लाइबिलिटी क्या होता है बच्चे, अनलिमिटेड होता है। अगर एक पार्टनर ने कोई गलती किया है तो वो उसका गलती की सजा सभी पार्टनर को भुगतना पड़ता है, ये नहीं कि आपका एक ही को, नहीं सभी को भुगतना पड़ेगा, ठीक है, राइट। सेव ज्वाइंटली और सेवरली, ठीक है, जितने भी पार्टनर है, राइट, एक आपका आदमी कारण से नुकसान हुआ है तो सभी आदमी को देना पड़ेगा, ठीक है। अपने प्राइवेट एसेट से उनको देना पड़ेगा, बैलेंस शीट पहले वहाँ पे देखेंगे, जो भी सॉल्वेंट पार्टनर, सॉल्वेंट का मतलब क्या है, जिसके पास पैसे हैं देने की क्षमता है वो दो अपने यहाँ से, ठीक है। और जो इंसॉल्वेंट हो गया उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं कि हाँ भाई इंसॉल्वेंट हो गया, हमारे को पैसे नहीं, हमने अब दिवालिया हो गया, हमारा दिवाला निकल गया, राइट, तो उससे मांगा नहीं जाता, उसको लॉ बोलता है कि तुम एकदम बिल्कुल इंसॉल्वेंट हो गया, राइट, तो फिर आपको तुमको देने की जरूरत है, आपका बचा हुआ कुछ नहीं, ठीक है, अपना इज्जत बचा लो, यही बहुत है, ठीक है। तो आप पैसे कहाँ से दोगे, राइट। तो उन आदमी को हम क्या करते हैं, उनका वो कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द, आपका देखो बच्चे आपका ये, अब आपको कुछ और पॉइंट्स आपको बताते हैं बच्चे, ठीक है, आपका कुछ और पॉइंट्स बताते हैं, फिर मेन पॉइंट आपको चलेंगे, ठीक है। आपका कुछ और पॉइंट्स बताते हैं, कुछ और पॉइंट्स बच्चे आपका क्या है, अब आपका ध्यान से सुनना, ये मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको यहाँ पे जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, राइट, लेकिन हम आपको कुछ पॉइंट्स और आपको बता रहे हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स आपको पार्टनरशिप से रिलेटेड आपको और बता रहे हैं, या फिर आपको एलएलपी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बता देते हैं, फिर आपको हम इसका अकाउंटिंग आपको समझाएंगे, आपका अकाउंटिंग सिखाएंगे कि आपका पार्टनरशिप और एलएलपी में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, आपका पार्टनरशिप और एलएलपी में आपका क्या आपका फ़र्क होता है, ठीक है। देखो बच्चे आपका एलएलपी और पार्टनरशिप में फ़र्क आपको समझो, मैं एलएलपी की बात कर रहा हूँ, आपका एलएलपी की हम बात करते हैं, ठीक है। आपका एलएलपी में और पार्टनरशिप में क्या फ़र्क होता है, आ जाओ बच्चे आपका एलएलपी में, ठीक है, एलएलपी और पार्टनरशिप में क्या फ़र्क होता है इसकी बात कर रहे हैं। पहले मुझे बताओ एलएलपी क्या होता है, एलएलपी बता सकते हो कोई, बता क्या कि एलएलपी क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, बच्चे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर सभी आदमी बताएंगे कि हाँ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप तो हम समझ गए बच्चे, आपको मुझे बताओ उसमें फ़र्क क्या होता है, आपका एलएलपी में आपका फ़र्क क्या होता है, ठीक है। देखो आपका एलएलपी की बात करता हूँ, ठीक है, पहले आपका एलएलपी की बात करते हैं, ठीक है, फिर हम आपको बात करेंगे आगे, ठीक है। देखो एलएलपी में ये सारे पॉइंट आपको दिया हुआ है, ठीक है, मटेरियल में आपको सारे पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, मैं सारा चीज़ आपको खोलकर भी आपको वहाँ पे दिखाऊंगा, बट पहले मैं नॉर्मली आपको समझा देता हूँ, फिर आपको वहाँ पे हम आपका सारी चीज़ आपको दिया हुआ है वहाँ से समझाएंगे। देखो बच्चे एलएलपी में क्या होता है कि हमने बताया कि एलएलपी लाने का पर्पज़ क्या था, एलएलपी लाने का पर्पज़ क्या था बच्चे कि यहाँ पे हम पर्सन के जो लाइबिलिटी है, यानी जो आपका इंटरप्रेनर है उनके लाइबिलिटी को कुछ लिमिट करना चाहते हैं कि वो बिजनेस करने का उनके पास अंदर से साहस हो, हिम्मत हो, ठीक है, कि लोगों को रोजगार मिले, राइट। तो इसलिए स्टार्टअप कल्चर को हमको शुरू करना था, इसलिए हमने उनको आपका थोड़ा सा लाइबिलिटी से मुक्त कर दिया कि आपको कोई बात नहीं, आपने ऑनेस्टली से आपका ढंग से बिजनेस किया है लेकिन आपका लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप जितना बिजनेस का एसेट है उसे आपका उसमें से बेच के दे दो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको घर से देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ पर लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, आपका लिमिटेड हो जाएगा, राइट, वहाँ पर लाइबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चे, आपका लिमिटेड हो जाएगा। और आपका जो इसमें फ़र्क आपको बताऊंगा, दोनों में आपका फ़र्क क्या है, दोनों में आपका फ़र्क क्या है, ठीक है, इस दोनों में आपका डीड में और आपका इसमें आपका फ़र्क क्या है, राइट। तो इसके लिए हम आपको थोड़ा सा मटेरियल पे लेके चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको मटेरियल पे आपको लेके चलते हैं कि हाँ दोनों में आपका फ़र्क क्या है, राइट। तो देखो आपका हम ऐसे का मटेरियल निकाल लेते हैं और सारा चीज़ यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है आपका इसका सारा क्वेश्चन करेंगे, और ये आपका सभी लेवल पे दिया हुआ, हर जगह पे आपका यही चीज़ है, ठीक है,
हर लेवल पे क्या बचे आपका यही आपका चीज़ इन्होंने दिया हुआ है। कोई बात नहीं है, हम आपको डिटेल में सारे पॉइंट आपको करवा देते हैं, ठीक है। कि कोई भी चीज़ जब भी करो ना तो आपको थोड़ा सा अंदर से डिटेल में करोगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ आपको कुछ किए हैं, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, ठीक है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सब कुछ आपका हो जाना चाहिए, राइट। तो चलो बच्चे आपका इसको हम डिटेल में ही आपको करवा देता हूँ। आइए बच्चे आपका पार्टनरशिप में आपका स्वागत है। पार्टनरशिप में बच्चे क्या है आपका स्वागत है। आइए फर्स्ट आपका लेक्चर में देखो क्या है कि आपका यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो क्या क्या पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है। सो देखो इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स आपका दिया हुआ है, से आपका देखो बच्चे, ठीक है। देखो बच्चे पार्टनरशिप में यहाँ पे आपका आएंगे, ठीक है। तो आपको पार्टनरशिप में आपका पॉइंट्स क्या दिया हुआ है बच्चे, आपका ये सारे अकाउंट बनाना पड़ेगा, 3 अकाउंट आपका ट्रेडिंग, पीएल, प्रोविजन, आपका कैपिटल अकाउंट, ये सब है, ठीक है। डेफिनेशन हमने पार्टनरशिप को बता दिया, राइट। आपका ये सेक्शन आपका 5 के अकॉर्डिंग मैंने क्या होता है बच्चे, आपका पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, राइट, पार्टी, नॉट फ्रॉम द स्टैट्यूट, ठीक है। स्टैट्यूट से आपका लीगली आपका नहीं होता है बच्चे, आपको पार्टनरशिप की कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपका डिपेंड करता है। फॉर्मल रिटेन एग्रीमेंट आपका जरूरी नहीं है। बिजनेस मैंने बताया ओनली आपका बिजनेस जो आपका लीगल है वो आप कर सकते हो, ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, म्यूचुअल एजेंसी, सब मैंने पॉइंट्स बता दिया ना कि आपका इसमें आपका ये क्या होता है, स्टैंड पोजीशन ऑफ द म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। माइनर मैक्सिमम पार्टनर मैंने बता दिया, ठीक है। 100 नहीं बच्चे आपका 50 अभी आजकल, ठीक है। अब एलएलपी के बारे में बात करते हैं। एलएलपी क्या होता है बच्चे, एलएलपी क्या होता है, यही पॉइंट्स जो मैंने बताया ना कि आपका पहले आपका क्या था कि कोई भी आदमी बिजनेस करने की करेज नहीं करता था, बिकॉज वहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड था। बिजनेस अगर नुकसान होगा तो उनको पर्सनल प्रॉपर्टी से पे करना पड़ता था। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, आपको एलएलपी की रिक्वायरमेंट समझी कि नहीं, आपको एलएलपी लाना पड़ेगा जहाँ पे पार्टनर्स का लाइबिलिटी हम क्या करेंगे, लिमिटेड करेंगे, वो बिजनेस आराम से कर सकता है, लोगों को रोजगार दे सकता है, ठीक है। तो इसके लिए ये पूरा आपको पॉइंट लिखा हुआ है। यहाँ पे हम डिफरेंट फील्ड के जो मेंबर्स है उसको लेकर आएंगे, यानी बेसिकली डिफरेंट फील्ड के पार्टनर्स को लेकर आएंगे। अब कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, उनका ज़्यादा आपका, या फिर मान लो कोई साइंटिस्ट है, राइट, अब उसको हम लेकर पार्टनरशिप में आ रहा है, राइट, उनका ज़्यादा प्रॉपर्टी होता है, वो कहाँ से देगा, वो कहाँ से देगा बच्चे, वो तो परेशान हो जाएगा, राइट। इसीलिए हम क्या करते हैं बच्चे, उनके लिए आपका बोला कि नहीं आपको ये चीज़ हम लेकर आएंगे, राइट। आपका ये जो कि आपका एडवांटेज क्या होता है बच्चे, आप एडवांटेज समझो, ठीक है। एडवांटेज आपका एलएलपी का एडवांटेज बच्चे है क्या, कि एलएलपी जो होता है बच्चे, आपका जितना भी पॉइंट आपको मार्क करवा रहा हूँ इतना ही पॉइंट आपको मार्क करना है, ठीक है। और इतना पॉइंट सारे नोट्स में लिखे हुए हैं। एलएलपी जो होगा बच्चे आपका बेसिस ऑफ एग्रीमेंट के बेसिस में यहाँ पे भी आपका काम करेगा। यहाँ पे भी क्या होगा बच्चे, एलएलपी आपका ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। ये आपका डिफरेंट आपका प्रोफेशन है, टेक्निकल एक्सपर्टीज या इनिशिएटिव जो कंबाइन आपको फाइनेंशियल रिस्क लेना चाहता है, इनोवेटिव आपका इस तरीका से काम करना चाहता है, तो यहाँ पे कर सकता है। यहाँ पे पार्टनरशिप में आपका इसको बोलते हैं बच्चे कॉर्पोरेट एंटिटी, इस तरीका से काम होता है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी जो होगा पार्टनरशिप में विदाउट इम्पोजिंग डिटेल आपका लीगल, यहाँ पे बच्चे आपको पार्टनरशिप में वैसे भी आपका लॉ बहुत ही कम है। लॉ आपका स्ट्रिक्ट कहाँ पे, कंपनी में, ठीक है, कंपनी के ऊपर आपका लॉ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन आपको पार्टनरशिप में कोई काम करता है या एलएलपी में बहुत ही कम आपका लॉ, राइट। सो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बहुत ही कम होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑडिट करना मैंडेटरी नहीं। ऑडिट का मतलब क्या बच्चे, आपका ऑडिट का मतलब क्या बच्चे, आपका वहाँ पे सीए से ऑडिट करना, ठीक है, राइट। आपका ऑडिट की बात करेंगे तो ऑडिट वगैरह वहाँ पे आपका टर्नओवर या कैपिटल के बेसिस पे मैटर करता है, अदरवाइज आपका ऑडिट मैंडेटरी नहीं, ठीक है। चैलेंजेस क्या बच्चे, चैलेंज का मतलब क्या बच्चे, यहाँ पे पब्लिक डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देना होता है। नो आपके यहाँ कोई आपका इक्विटी नहीं होता है। तीसरा बच्चे आपको पेनाल्टी भी लगता है, कोई नॉन कंप्लायंस करते हो, कोई भी लॉ का प्रोविजन का वायलेशन करते हो तो आपका ये लगता है पेनाल्टी, ठीक है। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप दोनों आपका सेम है क्या, यस बच्चे दोनों आपका सेम है, लेकिन इसमें फर्क है, ठीक है। लिमिटेड इसमें पार्टनर्स जो होगा बच्चे, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी जो भी होगा बच्चे, आपका ये सब कहाँ पे लिखा होगा, आपका दैट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये दोनों आपका सेम है, ठीक है। ये भी एग्रीमेंट के थ्रू ही आता है, ये इसमें भी क्या आता है बच्चे, आपका एग्रीमेंट के थ्रू ही आपका डिसाइड होता है। स्मॉल आपका लायबिलिटी कंपनी का मतलब सिंपल आपको याद रखना बच्चे, जिस कंपनी का स्मॉल आपका लायबिलिटी कंपनी का मतलब क्या है बच्चे, जिसका आपका टर्नओवर, जिसका कंट्रीब्यूशन बच्चे 25 करोड़ से 25 लाख एंड आपका हायर अमाउंट कितना 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। और जिनका आपका सॉल्वेंसी इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर में डज नॉट एक्सीड टू 40 लाख और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़, राइट। ये समझे क्या बच्चे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सॉल्वेंसी फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल मीन्स आपका कोई आपका ऐसा सॉल्वेंसी का मतलब होता है क्या बच्चे, वो सॉल्वेंट है, मीन्स आपका ही दे आर कैपेबल, राइट, आपका कैपेबल टू पे इट्स डेप्ट देयर डेप्ट, राइट, की लायबिलिटी उनका जो है उससे ज़्यादा उनके पास एसेट्स है, राइट।
अब नेचर आपका क्या होता है इनका पार्टनरशिप, ये मैंने आपको क्विक आपको सारी चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि आपका एलएलपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, एलएलपी इंपॉर्टेंट है, मेन आपका अकाउंटिंग इसका पूछा जाएगा पार्टनरशिप का, राइट। तो पार्टनरशिप के लिए आपको एलएलपी में फटाफट आपको बता दें, ये बॉडी कॉर्पोरेट होता है, पार्टनरशिप आपका बच्चे क्या होता है अलग चीज़ होता है, ये बॉडी कॉर्पोरेट होता है, ठीक है। आपका इनको आपका लीगली बच्चे इंडिया में आपको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद में परपेचुअल सक्सेशन होता है, अब आपका बॉडी कॉर्पोरेट हुआ तो इसके जो पार्टनर्स होते हैं, राइट, इनके एग्जिस्टिंग आपका एनी आपका चेंज इन द पार्टनर्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शुड नॉट अफेक्ट राइट ड्यूटी, आपका कोई भी अगर आपने पार्टनर वो चेंज किया तो इनका राइट ड्यूटी ये सारी चीज़ सेम रहेगा। नॉन अप्लीबिलिटी वो आपका ऑब्वियसली बात है, नॉन अप्लीबिलिटी कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, जहाँ पे बच्चे आपका एक ये सारी चीज़ दिया हुआ है, नोट अप्लाई टू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, समझे। आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपका अप्लाई यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए अलग सेपरेट एक्ट है ना, एलएलपी एक्ट 2008 आपका अलग है, तो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। मिनिमम मैंने बताया कि मिनिमम इसमें आपका इसमें भी 2 होना चाहिए, ठीक है। और वो पर्सन आपका बच्चे कैपेबल होना चाहिए, क्या चाहिए आपका अनसाउंड माइंड का, मनी पागल पत्थर फेंकने वाला, ठीक है, एकदम बिल्कुल आई मीन होता है ना कि ऐसा लोग नहीं होना चाहिए। आपका अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट जिसका आपके ऊपर लायबिलिटी अभी कोर्ट ने बोला कि नहीं ये तो लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पेमेंट ही अभी नहीं किया है, तो वो नहीं बन सकता। जो ऑलरेडी अपने आप को बोला कि नहीं हमारे को दिवालिया घोषित ही कर दो कि हमारे से कोई पैसे नहीं मांगे, हमारे पास पैसे नहीं लोग देने के लिए सुबह शाम परेशान करता है, तो वो उसको बोलते हैं बच्चे अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट, राइट। आपका या फिर आपका एडजुडिकेटिंग एज ए इंस्टॉलमेंट है, वो ऑलरेडी एप्लीकेशन लगा चुका है कि नहीं नहीं मुझे तो कोर्ट, अब ये कौन बताया कि आप दिवाली हो या नहीं हो, डेविड ने आपका ये कोर्ट बताता है, ठीक है, कोर्ट डिसाइड करेगा कि आप दिवाली हो, आप दिवालिया हो गए हो, ठीक है। मूवी देख सुना कि दिवालियापन के शिकार है, मीन्स आपको मानसिक का काम नहीं कर रहा है। ऐसे ही अच्छे बच्चों को जब आपका वो होता है कि जब आपका फाइनेंशियली स्थिति खराब होता है तो क्या होता है, बच्चे उसको बोलते हैं दिवालिया हो गए, ठीक है। दिवालिया का मतलब क्या, उनके पास कुछ भी नहीं बचा, सारा लाइबिलिटी इतना ज़्यादा है कि उनका कुछ ऐसे बचा ही नहीं, सारा उसमें बिक जाएगा, तभी भी लाइबिलिटी नहीं चुकता होगा, ठीक है। ओके राइट, तो ये आपका होता है। और आपका यहाँ पे बच्चे 2 महीने 2 पार्टनर से कभी भी एलएलपी से कभी भी 2 से अगर कम हुए बच्चे यहाँ पे लायबिलिटी आपका पार्टनर जैसे वहाँ पे आपका लिमिटेड था, यहाँ पे क्या ऐसा कुछ लिमिट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका मैक्सिमम का कोई आपका लिमिट नहीं है अपर साइड का, ठीक है। 2 तो होना चाहिए। अगर 2 से अगर कभी भी आपका पार्टनर्स मान लो हमने शुरू किया, कभी आपका सभी छोड़कर चला गया, एक और 2 से भी एक बचा हुआ, तो 6 महीना के अंदर में 6 महीना के अंदर बच्चे 2 आपका 6 महीने ज़्यादा काम करते हो, राइट, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। 6 महीना के अंदर में आपको दूसरा लेकर आना पड़ेगा, ठीक है, आपको दूसरा आपको लेकर आना पड़ेगा, ठीक है, राइट, कैरियर ऑन, राइट। तो आपका अगर नहीं करते हो तो बच्चे वो क्या होगा, वो सारा चीज़ खुद लायबिलिटी को पे करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी लायबिलिटी होगा बच्चे अगर नहीं लाते हो तो सब आपका लायबिलिटी पर्सनली फिर आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी बन जाएगा, ठीक है। डिजिग्नेटेड पार्टनर होता है, डिजिग्नेटेड का मतलब क्या होता है बच्चे, आपका पार्टनरशिप में बच्चे मैंने बताया जैसे 2 पार्टनर होता है, राइट। एक को हम आपका डिजिग्नेटेड पार्टनर आपको बना देते हैं, ठीक है, जो इंडिया में एटलीस्ट आपका रहेगा कितना 120 डेज, जो इंडिया में कितना दिन रहेगा बच्चे आपका 120 डेज आपका इंडिया में रहेगा, ठीक है। 1 आपका 20 डेज यानी कि बाहर का सारा बंदा, एक बंदा आपका इंडिया में रहेगा 120 डेज आपका रहेगा, सब्जेक्ट टू बच्चे आपका वही जो मैंने बताया ना कि वो कैपेबल है, राइट, आपका सारा काम करने के लिए, वही आपका जो एग्रीमेंट है, यानी आपका पार्टनर बिकम द डिजिग्नेटेड पार्टनर कोई भी बन सकता है बच्चे, जो कैपेबिलिटी रखता है बनने का, ठीक है, जो आपका एलिजिबल है, राइट। इंडिविजुअल डिजिग्नेटेड पार्टनर सेटिस्फाई द कंडीशन, राइट, जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारा फुलफिल करेगा तो वो बन सकता है, कोई भी आपका मैंने बताया ना आपका बन सकता है। डिजिग्नेटेड पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है बच्चे, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास सारा होता है कि जो भी लॉ का है उसका कंप्लायंस करवाना, लॉ के जो भी आपका सारे एक्ट मैटर हर चीज़ इनके ऊपर होता है। लॉ का रिक्वायरमेंट क्या है, रिटर्न फाइल करना, ऑडिट कराना, आई मीन जो भी रिक्वायरमेंट है सारा पूरा ही करते हैं, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो इनके ऊपर आपका पेनल्टी लगेगा। आपका लिमिटेड लायबिलिटी आई मीन लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ एन एलएलपी एंड इट्स पार्टनर, बच्चे आपका ये मैंने बताया कि आपको जो पर्सनली यहाँ पे क्या होता है बच्चे, आपका सिर्फ जो बिजनेस में हुआ है उसके लिए ही लायबल होगा, आपका अपने बिजनेस प्रॉपर्टी से नहीं देंगे, अपने प्रॉपर्टी से ये लोग देंगे क्या नहीं, ओनली आपका जो बिजनेस का है वहीं से ले सकता है। नॉट लायबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर एन एप्लीकेशन रेफर टू द आपका अपने बिजनेस अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से नहीं देंगे, अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से देंगे क्या नहीं, राइट, कोई भी आपका तरीका से नहीं देंगे। हाँ, आपका ये प्रूव करना पड़ेगा कि कोई भी आदमी अपने लिए बेनिफिट नहीं पहुंचाए। अगर आपने प्रूव कर दिया कि एलएलपी नहीं आपने आपके कारण से नुकसान हुआ, राइट, तो आपको फिर अपने प्रॉपर्टी देना, राइट। तो एलएलपी नॉट फाउंड एनीथिंग बाय द पार्टनर्स इन डीलिंग विद हिम, पार्टनर डज नॉट हैव एनी अथॉरिटी, कोई अगर काम नहीं किया बच्चे उसको जो अथॉरिटी था वो आपका जो अथॉरिटी नहीं है फिर भी वो काम किया तो वहाँ पे लायबिलिटी उनका होगा, ठीक है, वहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी नहीं बनेगा। या फिर बच्चे आपका ये सब जानते हुए भी हमारा अथॉरिटी नहीं फिर भी उन्होंने काम किया, राइट, यानी समझ के नहीं बच्चे कुछ नहीं, आपका अपने मिसकंडक्ट के कारण अपने उसके कारण जो आपका काम नहीं था वो भी आपने किया, राइट, तो फिर आपको वहाँ पर लायबिलिटी आपका लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है, बेसिक लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा।
अदरवाइज जनरली आपको ओमिशन ये सारे जो कोर्स में अथॉरिटी है, ठीक है, लायबल टू एनी पर्सन रिजल्ट ऑफ द मीनिंगफुल ओमिशन ऑफ इन पार्ट ऑफ द कोर्स ऑफ ये समझ में अच्छे अपने गलती से पार्टनर्स अपने गलती से कोई आपका मेरे को आपका लोन लेने का राइट नहीं था, हमने लोन लेकर अपने पर्सनल खर्चा में यूज कर दिया, ठीक है, पर्सनल बस हनीमून पे चले गए, अपने इंजॉय करने चले गए, राइट। तो फिर क्या होगा बच्चे, वहाँ पे आपको खुद देना पड़ेगा, ठीक है, यानी वहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन आपका ये कुछ नहीं बचे, आपका अभी फाइनेंशियल आपका डिस्क्लोजर एंड रिटर्न ये सारा आपका एलएलपी को फाइल करना होता है, राइट। अब बच्चे आपका मेन आ जाते हैं क्या, ये आपको ऊपर नहीं पढ़ोगे तभी कोई बात नहीं, बस ये डिस्टिंक्शन देख लेना, ये डिस्ट्रिक्शन देखना और 2-3 पॉइंट्स जैसे मैंने बताया वो आपका देख लेना, ठीक है। क्या कि पार्टनर आपका एलएलपी अगर 2 जैसे मैंने बताया मेंबर्स आपका 2 होता है, 2 से अगर कम हो गया तो फिर आपका 6 महीना मैंने बताया ना, 6 महीना के अंदर में आपका ये सारी चीज़ें करनी है, तो 6 महीने के बाद आपको जो लायबिलिटी होगा खुद आपको सारा बियर करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, रेगुलेटरी एक्ट आपका इस दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ पे आपका एलएलपी को कौन करता है, एलएलपी एक्ट 2008, यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट है। बॉडी कॉर्पोरेट ये आपका पार्टनर जो एलएलपी होता है बॉडी कॉर्पोरेट होता है, ये और आपका बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी बच्चे आपका, ये आपका सेपरेट लीगल है, ये आप बच्चे आपका नो सेपरेट आपका लीगल एंटिटी, राइट। क्रिएशन जो होता है बच्चे आपका ये रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका एग्रीमेंट के आपस में एग्रीमेंट हो गया बस हो गया, ठीक है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन या मैंडेटरी है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपको वॉलंटरी है, ठीक है। आपका ओनली रजिस्ट्रेशन आपका पार्टनर कैन सू द थर्ड पार्टी, समझी क्या बच्चे, ये पॉइंट आपको आगे बताऊंगा कि अगर आपको थर्ड पार्टी पे सूट करना है, कोई पैसे नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप भी कर सकता है, जो अनरजिस्टर्ड है वो आपका नहीं कर सकता थर्ड पार्टी पे, ठीक है। सूट का मतलब समझे, आपका एक्शन रिमेडी वगैरह लेना है, आपका लॉ यानी कोर्ट में केस वगैरह करना है तो, ठीक है। परपेचुअल सेशन बच्चे आपका यहाँ पे रिटायरमेंट पे आपका जो अदर पार्टनर है, पार्टनर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एलएलपी, वो चलता रहेगा, ठीक है, आपका वो क्या रहेगा आपका चलता रहेगा। बट यहाँ पर कोई आपका डेथ हो गया, रिटायरमेंट हो गया, इस सकता कोई भी पार्टनर का, राइट, तो एग्जिस्टेंस पे भी आ सकता है। नो परपेचुअल सेशन यहाँ पे कोई आपका ऐसा नहीं होता, ठीक है। नियम जैसे मैंने होता है एलएलपी का, ठीक है, इसके बाद में आपका एलएलपी लगना जरूरी है, कोई भी आपका होगा तो मान लो XYZ आपका एलएलपी, यहाँ पे पार्टनरशिप आपका ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। लायबिलिटी यहाँ भी पार्टनर का लिमिटेड लायबिलिटी होता है जब तक अनलेस अदरवाइज उसने अपने तरीका से कोई फ्रॉड नहीं किया है, वो अपने कोई फ्रॉड अपने तरीका से अपने लेवल पे नहीं किया, तो उनका लायबिलिटी क्या होगा, एलएलपी में लायबिलिटी पार्टनर्स का बच्चे लिमिटेड होगा, ठीक है। और यहाँ पे पार्टनर्स आपका लायबिलिटी का होता है बच्चे टू द एक्सटेंट ऑफ आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा ना, कहाँ पे बच्चे आपका एलएलपी में लायबिलिटी आपका जो होता है पर्सन का अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड आपका लायबिलिटी होता है, राइट। म्यूचुअल एजेंसी मीन्स आपका समझे, म्यूचुअल एजेंसी मतलब एक दूसरे से के लिए बच्चे ईच पार्टनर कैन बाइंड एलएलपी बाय हिज ओन एक्ट बट नॉट अदर पार्टनर, अदर पार्टनर के लिए नहीं, अपने एक्ट के थ्रू आपका लायबल होगा, बट यहाँ पे बाइंडिंग होता है एक दूसरे को, क्या होता है बच्चे, अपने एक्ट के थ्रू बेल आपका अपने लिए भी लायबल होता है, दूसरा जो काम किया उसके लिए भी लायबल होता है। ओके, डिजिग्नेटेड पार्टनर यहाँ मैंने बताया कि एटलीस्ट आपका 2 डिजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए और 1 आपका इंडिया में होना चाहिए रेसिडेंट, यहाँ पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। पार्टनरशिप में नंबर यहाँ पे भी तो होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम आपको कोई लिमिट नहीं है बच्चे, यहाँ पे मैक्सिमम का लिमिट 50 है, ठीक है। तो लीगल कंप्लायंस ओनली डिजिग्नेटेड पार्टनर जो है सारा कंप्लायंस करेगा, यहाँ पे आप बच्चे रिस्पॉन्सिबल कोई भी पार्टनर कर सकता है, ऑल पार्टनर, ठीक है। और फॉरेन आपका जो पार्टनरशिप होता है यहाँ पे नेशनल कैन हो सकता है क्या, यस, क्यों, क्योंकि बच्चे एक तो हम रखी रहना भी इंडिया का, राइट, यहाँ पे आपका बच्चे आपका फॉरेन आपका जो नेशनल है कैन नॉट बी पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म, समझे क्या बच्चे। तो ये सब आपका जो पॉइंट बता रहा हूँ ये अपने आई होप आपको याद, मुझे लगता है कि पहले से नहीं याद होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप देख लिए, ठीक है, कि कोई फॉरेन नेशनल बच्चे पार्टनरशिप फॉरेन नेशनल के साथ आप नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है। एलएलपी बन सकता है, यहाँ पे नहीं बन सकता। माइनर मैंने बताया कि माइनर आपका एडमिट नहीं कर सकते, यहाँ पे एडमिट कर सकते ओनली फॉर प्रॉफिट के लिए। तो ये चार्ट जो है ना आपका जब कर लोगे तो दोनों में बिल्कुल क्लियर आपका डिस्टिंक्शन पता चल जाएगा, और अभी तक हमने जो बातें पढ़ी वो सारे क्लियर भी हो जाएगा। जैसे मैंने बताया पार्टनरशिप आपका सिर्फ किसके लिए होता है, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के लिए होता है। नॉन बिजनेस में आपका नॉन प्रॉफिट के लिए कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। अब मेन क्लॉज जो आपका पार्टनरशिप आता है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड में, राइट, वो मैंने बता दिया कि आपका जो आपका ये सारे पॉइंट आएगा, ठीक है, डीड में क्या होगा, ये सारे पॉइंट आपको मैंने बता दिया, ये सारे पॉइंट आपका प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट, ये शेड्यूल जितना पॉइंट मैंने बताया, नेम एड्रेस का कैपिटल कंट्रीब्यूशन, हर चीज़ आपका वेरिएशन, अगर कोई म्यूचुअल लाइफ में हो रहा है तो आपका ड्रॉ सैलरी कौन किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट और लोन, हर चीज़ आपको मैंने बता दी, ठीक है। आपका इनकेस ऑफ आप पार्टनरशिप, ध्यान सुनो बच्चे, अगर पार्टनरशिप वो नहीं है, क्या है बच्चे, अगर आपको पार्टनरशिप डीड में मैटर नहीं लिखा हुआ है तब आपको मैंने बोला क्या, पिक्चर में कौन आएगा बच्चे, पिक्चर में आएगा लॉ, पार्टनरशिप एक्ट, पिक्चर में क्या आएगा बच्चे, पार्टनरशिप एक्ट आएगा। ये फास्ट ट्रैक चल रहा है बच्चे, ध्यान रखना, ये फास्ट ट्रैक चल रहा है, तो इसमें हम उसी तरीका से ज़्यादा डिटेल में जा ही नहीं सकते, हम फास्ट ट्रैक चला रहे हैं तो आपका इसी तरीका से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चे, ध्यान सुनो बच्चे, यहाँ पे अगर ये कब आएगा पिक्चर में, जब आपका यहाँ पे कब आएगा पिक्चर में बताओ,
ये कब आएगा? जब आपका पार्टनरशिप डीड आपका साइलेंट होगा, कोई मैटर, राइट? तब कि कोई भी पार्टनर के पास अब कोई राइट नहीं है। अगर हाँ पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि सभी पार्टनर आपको सैलरी लेगा तो लेगा, कोई दिक्कत। मैंने क्या बताया, वो सुप्रीम है, लॉ बाद में आ गया, ठीक है। नो इंटरेस्ट, आपका कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ मिलेगा तो मिलेगा, ठीक है। सिंपल समझ में आया कि वो जब लिख दिया वो तो उसके अकॉर्डिंग काम होगा, नहीं का आपका किया तब यहाँ पे आपको आना पड़ेगा, ठीक है। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन द ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। इंटरेस्ट और 6% टू बी अलाउड टू द आपका लोन पे जो भी आपको पार्टनर से लोन दिया हुआ है, राइट, उस पर 6% मिलेगा। आउटसाइडर को 10% मिल सकता है क्या? यस, आपका बैंक से 25% लोन पे आपका लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पार्टनर्स के अगर कोई लोन फॉर्म को प्रोवाइड किया, राइट, तो उसमें ओनली 6% मिलेगा। लेकिन डीड में लिखा हुआ, मान लो डीड है उसमें लिखा हुआ 20%, राइट, तो 20% मिलेगा, ठीक है। आपका 20% लिखा हुआ तो 20% मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस टू बी से आपका शेयर इक्वली, दोनों आपका शेयर इक्वली हम शेयर करेंगे, ठीक है। इन अब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट सैलरी में बी पेड टू द पार्टनर ओनली इफ द प्रॉफिट। ये आपको पॉइंट आपको आगे बताने वाले हैं कि आपका अगर आपका बच्चे अब्सेंस ऑफ प्रॉफिट आपका रहता है, यानी प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आपका ये जो आपका सैलरी वगैरह है, ठीक है, आपका इंटरेस्ट एग्रीमेंट में जो आपका सैलरी है, इंटरेस्ट है, ये सब आपका ओनली प्रॉफिट के केस में होता है, ठीक है। ओनली क्या होता है बच्चे? आपका प्रॉफिट के केस में होता है, राइट। इस पर एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है आपका इलस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। ये देखोगे, हम अभी आपको बड़े बड़े क्वेश्चन सारे करवाएंगे। हम क्या करेंगे, सारे आपका बड़े बड़े क्वेश्चन करवाएंगे। उसका हमें पावर, आपका पार्टनर्स में पावर होता है, ठीक है। पार्टनर्स के पास पावर क्या है बच्चे? कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है, क्यों? राइट, आपका गुड्स बेच सकता है, आपका पेमेंट रिसीव कर सकता है, ठीक है, वैल्यू रिसीव हो गया, ड्राइंग चेक वगैरह काट सकता है, या फिर किसी को दे सकता है, मनी बोरो कर सकता है, कोई आपका बिजनेस में आपका कोई भी आपका काम है उसमें इंगेज कर सकता है, राइट। उसके बाद में बच्चे पार्टनर है नो पावर, आपका पार्टनर है नो पावर टू बाइंड द फॉर्म, थर्ड पार्टी कैन नॉट बाइंड, ध्यान सुनो, पार्टनर्स आपका कैन नॉट बाइंड टू द फॉर्म एंड आपका देयर इज नो देयर इज से दैट थर्ड पार्टी कैन नॉट बाइंड द फॉर्म अनलेस ऑल द पार्टनर एग्री, राइट। ये पॉइंट पे ध्यान सुनो, इस पॉइंट पे अगर कोई एक पार्टनर कर दिया है, सभी पार्टनर की एग्रीमेंट सहमति जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, आपका फॉर्म उसके लिए बाइंडिंग नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सबमिटिंग डिस्प्यूट, आपका डिस्प्यूट रिलेटेड टू आर्बिट्रेशन, राइट, तो सभी आदमी मिलकर बोलना चाहिए कि हाँ ठीक है हम लोग चलते हैं आर्बिट्रेशन में, कोई भी हमारे फॉर्म के अकॉर्डिंग या कोई सेटलमेंट वगैरह कराना है तो हम सभी आदमी एग्री होंगे, सभी पार्टनर के हाँ इससे सेटलमेंट करते हैं, तब जाकर आपका वैलिड होगा। अदरवाइज आपका एक पार्टनर बोला कि नहीं तो नहीं वैलिड होगा, ठीक है। ओपनिंग अकाउंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द फॉर्म इन द नेम ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। ओपनिंग अकाउंट्स आपका फॉर्म में आपको चाहे आपका क्या कर रहे हो, आपका अकाउंट ओपन कर रहे हो, ठीक है, अकाउंट ओपन कर रहे हो इन द नेम ऑफ द पार्टनर, राइट, तो सभी आदमी पार्टनर क्या होना चाहिए, एग्री होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉम्प्रोमाइज एंड रिलिंक्विशमेंट ऑफ एनी क्लेम एंड पोर्शन ऑफ द क्लेम, राइट। आपने किसी भी क्लेम पे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, क्या कर रहे हो बच्चे, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो किसी पार्टनर्स का या फिर कोई भी आपका फॉर्म का लोन है उसको वेव अप करना चाहते हैं, ठीक है, या पार्टनर्स ने फॉर्म से लोन लिया हुआ है, हम चाहते हैं उसको छोड़ दें, उस पार्टनर को माफ कर, राइट। कोई एक पार्टनर बोल सकता है कि नहीं हमारा लोन माफ कर, नहीं, सभी आदमी उस पर एग्री होना चाहिए, ठीक है, या किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना है। कैसे आपका यहाँ पे देख रहे हो बच्चे, आपका विड्रॉल ऑफ एनी सूट, कहीं पे आपका अपने फॉर्म ने कोई किसी के ऊपर केस कर दिया है, राइट, उस विड्रॉ करना है, या कोई पार्टनर को लेकर बिजनेस में आना है, ठीक है, एडमिशन करना है, राइट, या फिर आपका कोई न्यू लाइबिलिटी आपका एडमिट कर रहे हो कि हाँ ये लाइबिलिटी पिछले साल का छूट गया था इस साल पे करके, तो इसमें सभी आदमी एग्री होना चाहिए, सभी आदमी क्या होना चाहिए, एग्री होना चाहिए। एंट्री इनटू पार्टनरशिप ऑन द बिहाफ ऑफ द फॉर्म, ठीक है, राइट। ये सारी चीज़ आपका समझे कि नहीं बच्चे, आपका म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू चलेगा, ठीक है, आपका क्या होगा म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू चलेगा। बाकी आपका अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। प्रॉफिट आपका एक आता है बच्चे, इसमें अकाउंटिंग कैसे करना पड़ेगा, तो आपका अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है बच्चे, अकाउंटिंग कैसे करना पड़ेगा। इसमें बनेगा आपका पार्टनरशिप का, वैसे जैसे मैंने बेसिक पॉइंट बताया ना, आपका पार्टनर्स का राइट ड्यूटी क्या होगा, हर चीज़ आपका लिखा रहता है, ठीक है, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग आपका लिखा रहेगा। अगर जो नहीं लिखा हुआ है वहाँ पे क्या अप्लाई होगा, वहाँ पे पार्टनरशिप का डीड अप्लाई होगा, ठीक है, सॉरी आपका पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं बच्चे आपका क्वेश्चन की, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, क्या क्या हम लोग क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तो देखो बच्चे हमारे को क्वेश्चन आपका बनाना पड़ेगा क्या, कि आपका 2-3 चीज़ें अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक तो आपका एक चीज़ हम बनाएंगे क्या, कि कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का आपका सेटलमेंट वगैरह करेंगे, ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका पहले तो बनेगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, पीएल अकाउंट। इसका बाद बनेगा क्या, एक और आपका दूसरा अकाउंट बनता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। पीएल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या फ़र्क है बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपका आगे डिटेल में बताऊँगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पर्पज होता है क्या, टू फाइंड आउट प्रॉफिट, आपका लॉस ड्यूरिंग द ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ ये निकालना, ठीक है। और एप्रोप्रिएशन में क्या करते हैं, बिकॉज आपका पार्टनरशिप में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपका ईयर एंड में जो भी प्रॉफिट होगा जो बचेगा, मान लो हमने 1 लाख रुपये कमाया लेकिन 40,000 रुपये रिजर्व में ट्रांसफर देखा क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ के लिए, राइट, तो जो आपका 40,000 उधर ट्रांसफर कर दिया, 60,000 रुपये बचा, वो क्या होगा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी आपका आई मीन आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा ना, तो कैसे होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू होगा, ठीक है। ये मैंडेटरी है बांटना, ठीक है, कोई चाहे नहीं बांटना तो कोई बात नहीं, बांटना मत
नर मत बांटो, अपने सारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए रख लो, ठीक है राइट। तो आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट वहाँ बनेगा, ठीक है, देखेंगे वहाँ पे आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, डिटेल करेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ओके। अब हम बच्चे आते हैं, बच्चे आपका क्या आपका इस चैप्टर में आपका क्या है, आपका आई मीन एक ही चैप्टर है जिसमें सारे पॉइंट आपका इन्होंने दिया हुआ है। एक ही चैप्टर में क्या है बच्चे, आपका हर पॉइंट को दिया हुआ है राइट। तो आपका इसको हम टच करते हैं, इस पॉइंट को जो है ना आपका टच करते हैं। देखो बच्चे हमने अभी तक क्या पढ़ा उसका क्विक एक बार रिकैप ले लेते हैं। हमने जो चीज़ पढ़ा बच्चे उसका क्या करते हैं, आप एक बार क्विक आपका रिकैप ले लेते हैं। क्विक रिकैप में मतलब क्या कि हमने जो पढ़ा है उसका क्विक एक बार रिकैप ले लें कि क्या क्या हमने पढ़ा है। तो हमने बच्चे पार्टनरशिप का इंट्रो पढ़ा है, ठीक है, पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन कराया कि पार्टनरशिप मैंडेटरी क्या है। उसके बाद में मैंने बताया बच्चे एलएलपी पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, पार्टनरशिप का डेफिनेशन बताया, ठीक है, पार्टनरशिप का क्या मैंने बताया बच्चे आपका डेफिनेशन बताया, ठीक है, कि पार्टनरशिप अब क्या होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका उनके पास हमको कुछ आपका फीचर्स बताया। पार्टनरशिप का क्या बताया बच्चे, कुछ हमने फीचर्स बताया राइट। आपका एलएलपी के बारे में दो डिटेल में बताया कि पार्टनरशिप और एलएलपी में क्या डिफरेंस है, ठीक है, आपका पार्टनरशिप और एलएलपी में आपका क्या डिफरेंस है राइट, वो हमने बताया राइट। उसके बाद में बच्चे आपका हमने कुछ और आपका बेसिक आपका पॉइंट्स बताया राइट। अब हमारा क्या होता है पार्टनरशिप में, यहाँ तक बच्चे क्या था, पार्टनरशिप का बेसिक इंट्रो वाला पार्ट था। यहाँ तक क्या था बच्चे, पार्टनरशिप में जो आपका बेसिक पार्ट होता है इंट्रोडक्शन वाली बात, वो आपका खत्म हो गया, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाली बात क्या हो गया बच्चे, आपका यहाँ तक आते आते हमारा पार्टनरशिप में आपका इंट्रोडक्शन वाली बात आपका खत्म हो गई, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन वाली बात खत्म हो गई, अब हम क्या करेंगे बच्चे, इंट्रो वाली बात आप क्या करेंगे, तो 3-4 पॉइंट आपका लिख लो। हालांकि हम पॉइंट में आगे लिखाएंगे कि अगर मान लो पार्टनरशिप एक जैसे मैंने बताया कि पार्टनरशिप डीड सुप्रीम होता है, पार्टनरशिप डीड में जो मैटर लिख दिया उसके अकॉर्डिंग ही आपका चलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई नहीं लिखा हुआ है तब जाकर हम क्या करेंगे, आपका दूसरा मैटर आपका अप्लाई करेंगे राइट। अब पार्टनरशिप डीड में जो लिखा हुआ है वही आपका चलेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा हुआ है कि हाँ आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बिजनेस में लगाया है पार्टनर्स ने उस पर 10% कैपिटल मिलना चाहिए, 10% मिलेगा। बोलेगा कि नहीं हम आपको आई मीन आपका उसमें 20% मिलना चाहिए, 20%। अगर नहीं लिखा हुआ है तो पार्टनरशिप डीड में अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर क्या करें, फिर नहीं मिलेगा। आपका एक्ट अप्लाई हो जाएगा ना, और एक्ट बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउड होगा, ठीक है। ऐसे ही बच्चे आपका ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट आपका पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो मिलेगा, नहीं लिखा हुआ तो नहीं मिलेगा। ऐसे ही बच्चे सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है मिलेगा, तो मैंने बताया ना वो आपका लिखा हुआ वही है। आपका इंटरेस्ट पार्टनर्स लोन अगर आपको क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि आपका आई मीन डीड है ही नहीं, अब्सेंस है, तो फिर क्या करेंगे 6%, मैक्सिमम 6%, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ अगर यही लिखा होता कि नहीं हमको तो 16% चाहिए तो राइट 16%, ठीक है। या आई होप आप इतना पॉइंट समझ लो राइट। तो हमने क्या किया, आपका अभी पार्टनरशिप में आई मीन सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, अभी बेसिक पॉइंट आपको किया, ठीक है। आपका जो आई मीन पार्टनरशिप डील होता है आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, ठीक है, जिसमें आपका पार्टनरशिप के बीच में आपका रिलेशन क्या है, आई मीन जो आपका उनका ड्यूटी लायबिलिटी हर चीज़ आपको उनको देखने को मिलेगा राइट। सब चीज़ आपका उस आपका जो डॉक्यूमेंट्स होता है यानी पार्टनरशिप डीड इसमें आपका लिखा रहता है, ठीक है। जैसे मैंने पॉइंट्स बताया, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है क्या, ओरल हो सकता है, ओरल लिटर दोनों हो सकता है। पार्टनरशिप मैंडेटरी है, रजिस्ट्रेशन करना क्या मैंडेटरी आपका नहीं है, ठीक है। हर चीज़ हमने आपको डिटेल में आपको पॉइंट्स बताया ना कि फॉरेन आपका पार्टनर जो कोई फॉरेनर है तो आपका पार्टनरशिप में आपका पार्टनर्स हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ठीक है, बट एलएलपी में हो सकता है। ऐसे ही बच्चे मैंने कई सारे पॉइंट बताया ना, उसको माइनर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मैंने बताया यस हो सकता है बट ओनली प्रॉफिट के लिए हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट हमने बता दिए, यानी लगभग हमने क्या किया, बेसिक आपको पॉइंट आपको इस वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। यानी बच्चे आपका अब हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, हमारा क्या बच्चे कैलकुलेशन वाला पार्ट है कि हम बिजनेस में आपका आई मीन वो कैसे करें, हम क्या करें बच्चे, आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका अब करना आपका शुरू करेंगे, ठीक है। कि पार्टनरशिप मैंने बोला कि आपको बच्चे अकाउंट बनाना पड़ेगा राइट, जैसे आपका ट्रेडिंग पीएल प्रोविजन अकाउंट, बैलेंस शीट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सारे अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब हमारा क्या हो गया, अब प्रैक्टिकल पोर्शन अब शुरू होगा, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे क्या बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, इसका अकाउंटिंग इंटरेस्ट कैसे होगा राइट। तो ये हम लॉजिकली करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक पॉइंट आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी होगी। मैं इतना स्पीड बढ़ाने का पर्पज यही है कि ये फास्ट ट्रैक चल रहा है, ठीक है। जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में आपका सारे पॉइंट आपका अच्छे से क्विक रिकैप हो जाए और आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। इतना ही आपको एग्जाम के लिए करना है, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ये बहुत मोर देन इनफ है, ठीक है। इतना आपको कर लिया तो ये मोर देन इनफ है, ठीक है। बाकी एग्जाम में सवाल ज़्यादातर आता है किसी का बच्चे, किस चीज़ का सवाल आता है, ज़्यादातर आपका सवाल आएगा आई मीन आपका प्रैक्टिकल, ठीक है। वो आपका लिखना 15 नंबर का 5 नंबर का ऐसे करके आपका सवाल आएगा। तो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं वो क्या करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए। हमने सारे बेसिक पॉइंट बता दिए। अब बच्चे आपका नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इससे रिलेटेड सारे आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, इतना देखिए। और आपका सारे जो हमारा नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और आपको हम आपका